बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामी फौजी ऑपरेशन की मंजूरी, नेक्टा की बहाली, कॉपी सुपाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर इत्तफाक। आर्मी चीफ का मुल्क की सलामती को लाहक हर खतरे के खात्मे के गैर मुतसलसल अज़्म का आयादा। हुकूमत के अमन इस्तेहकाम के इक़दाम को भरपूर हिमायत फराहम करने की यकीन दहानी। नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। अपेक्स कमेटी का कसीरुलजहती चैलेंजेस से निमटने के लिए मुत्तहिद सियासी आवाज़ मरबूत कौमी बयानिए पर जोर। सियासी जमातों में इत्तफाक राय और मुकम्मल कौमी हम आहंगी ज़ात दहशतगर्दी मुहिम की कामयाबी के लिए नागुज़ीर करार। अपेक्स कमेटी में इत्तफाक किया गया, इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए सियासी मफादात से बालतर कौमी इत्तफाक राय ज़रूरी है। जामे हिकमत अमली में सफारती, सियासी, मालूमाती, इंटेलिजेंस, इक़्तिसादी और अस्करी कोशिशें शामिल होंगी। बलोचिस्तान में कलअदम BLA, BLF, BRAS और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ फौजी ऑपरेशन होगा। हुकूमत और इदारों के दरमियान करीबी ताउन के लिए इजला की सतह पर कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ कायम करने का फैसला। तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहम है कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम हो और सियासी इस्तेहकाम हो। सूबों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने IMF के प्रोग्राम को मंजूर करवाने में वफाक की पूरी मदद की। पाकिस्तान की जो मईशत है वो आप सबकी काविश, मेहनत और सिंसियरिटी ऑफ पर्पस से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है और इसमें यकीनन आप सबका, वफाक का, सूबों का, इंस्टीट्यूशंस का, आर्मी चीफ का, सबका इसमें बेपनाह रोल है। हर बार यहाँ कोई ना कोई धरना होता है। सोचना होगा क्या ये मुल्की मफाद में है। फैसला करना होगा धरने दे या फिर तरक्की के मीनार खड़े कर लें। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी से खिताब। कहा मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। चारों वज़राए आला ने IMF प्रोग्राम के लिए किरदार अदा किया। दुआ है ये मुल्क की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। दहशतगर्दी सबसे बड़ा चैलेंज है, खात्मा करना होगा। मुल्क की सिक्योरिटी में रुकावट बनने वालों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। आइन पाकिस्तान सब पर मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अपेक्स कमेटी से खिताब। कहा दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी की नासूर से लड़ना है। तारीख पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है, रूल ऑफ लॉ, दूसरा हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है, तीसरा बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। बानी PTI के अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने तस्दीक कर दी। कहा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुज़ाकरात की इजाज़त मांगी। बानी PTI ने 3 मुतालबात पर मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। बानी PTI से अली अमीन और बैरिस्टर गौहर की 1.5 घंटे तवील मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुलाकात के बाद अपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक हुए। उधर मोटरवे तोड़ फोड़ केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC लाहौर ने थाना मनावा के मुकदमे में वारंट जारी किए। हुकूमत का PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं PTI के 4 मुतालबात ख्याली गुब्बारे हैं। PTI एहतजाज का ऐलान करके बंद गली में आ चुकी। हुकूमत किसी की तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए हिदायत दे रही हैं। क्या गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती हैं? लोग खुद निकल रहे हैं तो वीडियोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती।
24 नवंबर को एहतजाज पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहा 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही, ड्रामा बंद किया जाए। फैसल वावडा की पाकिस्तानी मामलत में बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक, कहा पाकिस्तान के मामलत में मुदाखलत बंद की जाए, इन्हें कहीं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आती। आफिया सिद्दीकी केस या मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर तो कोई खत नहीं लिखा गया। पीटीआई मुल्क में अनारकी चाहती है। बुशरा बीबी ने कहा इस्लामाबाद पर इल्गार करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन कहते हैं तहरीक इंतशार को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं, रियासत से कोई नहीं जीत सकता। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से शर्जील पेमन की मुलाकात। शर्जील पेमन ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर सख्त तरीन इकदाम का फैसला। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। वजारत दाखिला की मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत। शरपसंदी करने वाले तलबा की तालीमी इसनाद और दाखिले मनसूख करने पर गौर। इस्लामाबाद में अफगान मुहाजिरीन कैंप्स की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। उधर पंजाब पुलिस ने एहतजाज रोकने के लिए तैयारी पकड़ ली। सूबे भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। मुरासले के मुताबिक पुलिस फोर्स एंटी राइट सामान से लैस हुई। बिलावल भुट्टो हुकूमत की वादा खिलाफी पर नाराज हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं पावर शेयरिंग का मामला हाई लेवल पर जा चुका। जब भी नून लीग से इत्तेहाद किया पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। पुरअमन एहतजाज हर जमात का सियासी हक है, मगर पीटीआई पर एतबार करना मुश्किल है। उधर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं पीटीआई एहतजाज मिस्ड कॉल है, लोग अपना पेट्रोल जाया ना करें। मुझे नहीं लगता बानी पीटीआई वक्त से पहले ऐसा रिस्क लेंगे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में कोई इख्तलाफात नहीं। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं बुशरा बीबी सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही हैं, वो एहतजाज को लीड नहीं करेंगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज बुज़दिली है। हम सियासी लोग हैं, कोई दहशतगर्द नहीं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं 24 नवंबर आइन की बालादस्ती का दिन होगा। तमाम काफिले अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी की फरोख्त पर टैक्स चोरी रोकने का हुक्म। ज़ख़ीराअंदोज़ी रोकने के लिए शुगर मिलों में कैबिनेट नस्ब करने का फैसला। FPR, FIA और IB को मुश्तरका कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा शुगर क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है, शुगर मिल्स और डीलर से GST की 100% वसूली यकीनी बनाया जाए। टैक्स चोरी और ज़ख़ीराअंदोज़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला नासिर बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सऊदी नायब वज़ीर दाखिला का दौरा दोनों ममालिक को करीब लाने में मदद देगा। पाकिस्तानी अवाम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क की मईशत मुस्बत अशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के फ़रोग के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। आइडियाज़ इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। 4 रोज़ा नुमाइश में 557 स्टॉल सजाए गए। दुनिया भर से 350 वफूद की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हटधर्मी जारी। हाइब्रिड मॉडल के लिए बैकडोर कोशिशों से बाज न आया। ICC की भारत के बगैर इवेंट से हिचकिचाहट। मामला वोटिंग के लिए बोर्ड मेंबर्स के इजलास तक जाने का इम्कान। उधर चैंपियंस ट्रॉफी की नथिया गली अयूबिया और मरी आमद सयाह सेल्फियां बनाते रहे। चैंपियंस ट्रॉफी आज कराची जाएगी। भारत खेलों पर सियासत से बाज ना आया।
भारत पाकिस्तान में शेड्यूल ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। मोदी सरकार ब्लाइंड क्रिकेट टीम को NOC देने से इनकारी। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने तस्दीक कर दी। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 23 नवंबर से पाकिस्तान में शुरू होगा। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 तक आ गया। लाहौर में AQI 271 तक गिर गया। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में आज से तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं 4 दिन के दौरान दर्जनों भट्टे और सनती यूनिट्स मिसमार किए गए। अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह रहेगी। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो स्मॉग से निजात मिलेगी। सवात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवात के मुख्तलिफ सयाहती मकामात का हुसन दोबाला। सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा पहुँच गई। सयाह चेयरलिफ्ट, जिप लाइन और दीगर एडवेंचर खेलों का लुत्फ उठाने लगे। रूस ने एटमी हथियारों से मुतालिक पॉलिसी तब्दील कर दी। रूसी सदर पुतिन कहते हैं रूसी इत्तेहादी बेलारूस पर हमला हुआ तो जवाब में एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे। उधर यूक्रेन ने अमरीकी लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस पर दाग दिए। रूस का यूक्रेन के 6 में से 5 मिसाइल पार गिराने का दावा। कहा एक मिसाइल से फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचा, आग लग गई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की अफगान खातून से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री ब्रेड एंड रोसेस का ट्रेलर जारी। 3 अफगान खातून की जिंदगी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर 22 नवंबर को होगा। मलाला यूसुफजई का कहना है तालिबान की अफगान खातून पर इंतहा पसंदाना पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। बच्चे मन के सच्चे, माँ बाप के दिलों की धड़कन, आंखों के तारे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद बच्चों की तालीम, सेहत, तफरीह और जहनी तरबियत से मुतालिक शऊर उजागर करना है। सऊदी अरब में फुटबॉल स्टेडियम का खूबसूरत डिज़ाइन तैयार। शाह सलमान स्टेडियम फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए तैयार किया जाएगा। रियाद में बनने वाले स्टेडियम में 92,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए मजबूत उम्मीदवार है। और इनकलाबी शायरी के उफक पर चमकता सितारा। एहसास शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 40वीं बरसी। फैज़ के अशार आज भी मदाहों के दिलों पर नक्श।